अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद उमैर आलम आज एक नई वीडियो के साथ। इसका टाइटल है रॉन्ग कंपटीशन कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम एक्चुअल विजन। यानी कि एक गलत कंपटीशन में पढ़ने से आप अपने अक्सर मकसद से हट जाते हैं। ये बेसिकली आज की हमारी वीडियो का टाइटल है और हम इसी पे बात करेंगे। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जिनके पास सब कुछ होते हुए भी, उनके पास पैसा है, उनके पास अच्छे फैमिली में प्यार करने वाले लोग हैं, उनके पास दे हैव एवरीथिंग लाइफ, दे हैव गुड जॉब, दे हैव गुड बिजनेस, इन सब कुछ होने के बावजूद भी उनके उनके पास सुकून नहीं होता। उसका वन ऑफ द, कभी हमने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कभी हमने ये देखा है कि हमें क्यों ऐसी चीज़ सिचुएशन पैदा होती है लाइफ के अंदर कि जब हमारे पास सब कुछ होते भी हम एक क्रिटिक सिचुएशन का, एक खास किस्म की एंजाइटी का, एक खास किस्म की डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न क्या है? उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये है कि हमने अपने आप को एक रॉन्ग कंपटीशन के अंदर डाला हुआ होता है। वो एक रॉन्ग कंपटीशन नहीं होता, वो बहुत सारे रॉन्ग कंपटीशन होते हैं। अब इस की मतलब वो किस तरह के रॉन्ग कंपटीशन होते हैं? वो सारे के सारे ऐसे अनहेल्दी कंपटीशन होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए रेलिवेंट नहीं होते। उसकी बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो बेसिकली जो अनहेल्दी कंपटीशन है, ये ज़्यादातर हमारे अपोनेंट्स जो हैं, जो हमारे अपोजिट लोग होते हैं, कभी कभार वो लॉन्च करते हैं हमारे लिए। मतलब जैसे हम, हमारे जो लोग हमें नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें, कभी कभी वो लोग हमारे लिए इस तरह के कॉम्पिटिशन्स क्रिएट कर देते हैं जहाँ हम जो उसका पार्ट बन जाते हैं अनहेल्दी कॉम्पिटिशन से। कभी कभी हमारी खुद की सोच इस तरह की होती है कि हम खुद ही उस कंपटीशन में पार्ट ले लेते हैं, इवन दो वो हमसे रिलेटेड होता है या नहीं होता, लेकिन हम उसी का ही पार्ट ले लेते हैं। अब इस तरह के कौन से कॉम्पिटिशन होते हैं? आप इतनी देर से मुझे सुन रहे हैं कि अनहेल्दी है, हेल्दी कॉम्पिटिशन है। मेनली अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये सोसाइटी, पर्सनल पर्सनल में आपकी फैमिलीज भी आई थी, और कॉर्पोरेट लेवल है। मैं तीन तरह के हमारे पास लेवल्स हैं जिसमें एक बंदा मूव कर रहा होता है सोसाइटी के अंदर, पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट्स के अंदर। तो इन तीनों जगह पे हमें कुछ रेलिवेंट हमारे कॉम्पिटिशन होते हैं और कुछ होते हैं इररेलिवेंट कॉम्पिटिशन। अब रेलिवेंट कॉम्पिटिशन वो होते हैं कि जिसमें हमारे लिए कोई मकसद छुपा हुआ हो, हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ हो कि जो हम, ये आगे मैं डिस्कस करता हूँ कुछ पॉइंट्स के अंदर कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी में ही कुछ इररेलेवेंट कंपटीशन होते हैं। मिसाल के तौर पे इररेलेवेंट कंपटीशन वो जो जो जिसमें हम हमारा हिस्सा लेना और ना लेना हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, उसमें इंटर होना या ना होना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो सारे सारे अनहेल्दी कॉम्पिटिशन है हमारे लिए, चाहे वो सोसाइटी के हों, चाहे वो किसी पर्सनल के हों, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल के हों। तो इस तरह के अक्सर जो कंपटीशन अनाउंस करते हैं वो हमारे ओपोनेंट्स कर देते हैं हमें, ताकि हमें उस रास्ते से, अगर हम अपने सही रास्ते पे चल रहे हैं तो हम अपने रास्ते से हट जाएं और हम किसी दूसरे कंपटीशन के अंदर लग जाएं जहाँ पर हमारी बेसिकली हमें वो आउटपुट नहीं मिल रहा। यूजुअली ये नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको आपके मकासद से हटाने के लिए अक्सर लोग यूज़ करते हैं एज अ टूल, ताकि आपको अपने मेन सक्सेसफुल पाथ जिस पे आप चल रहे होते हो उससे हट के आप दूसरे कामों में लग जाएं। और फिर ये होता है कि आपके लिए फिर वही चीज़ जो है वो डिप्रेशन, एनजाइटी, और फिर एट द एंड आप जो है वो नाकामी का, कि आप लूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो अब इसमें कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, मतलब आपस में हम कैसे अनहेल्दी और हेल्दी कंपटीशन के अंदर हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं कि किस कंपटीशन के अंदर हमें इन होना चाहिए नहीं। इससे पहले हम इसको डिस्कस करें, पहले तो मैं आपको बताऊंगा, आप अपने डे के अंदर एक दफ़ा बैठें और एक दिन ऐसा दिन निकालेंगे जब आप सुकून से बैठें और देखें अपने पास, अगर आप एनजाइटी या डिप्रेशन या किसी भी चीज़ का शिकार है तो एक दफ़ा ये देखें कि लिखें अपने पेपर पे इनफैक्ट कि मैं कौन कौन से ऐसे काम दिन में कर रहा हूँ या कौन सी चीज़ें जो मुझे परेशान करें, आप उसको नोट डाउन करें। 1 2 3 4 5 6 इस तरह नोट डाउन कर लें और देखें, उसके आगे लिखें कि क्या ये वाकई में मेरे लिए ज़रूरी था, क्या ये मुझे करना चाहिए था, क्या ये वाकई में मुझे इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना है नहीं लेना। मतलब ये सारी चीज़ें आप लिखें, आप यकीन करें आपको सिर्फ 50% चीज़ें लगेंगी जो आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जिसमें आपकी एनर्जी भी ज़्यादा लग रही है, ठीक है ना, और उसका आउटकम भी कुछ नहीं, उसका मिलना भी कुछ नहीं। और बेसिकली उसकी वजह से क्या हो रहा है, उन जो 5 चीज़ों पे आप प्रॉपर तवज्जो नहीं दे पा रहे। तो
पहले तो ये कर लें, उसके बाद जब हम बात करते हैं कि अनहेल्दी और हेल्दी के अंदर हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि आपने ये सोचना है कि क्या वो मुझे इस कंपटीशन की नीड है या नहीं है। मतलब मैं अगर कोई भी कंपटीशन देखता हूँ तो क्या मुझे उसकी नीड है नहीं है। दूसरा कि मुझे उससे फ़ायदा क्या मिलेगा। क्या ये तीसरा कि क्या ये मेरे किसी किसी ऐसे काम से रिलेटेड है कि जिससे मुझे कोई ग्रोथ मिले या मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है ना, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया कि अगर मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहा हूँ, रिस्क का शिकार, तो जाहिर अगर ये 3 पॉइंट जो है वो शुरू के प्रूवन हो गए, तब तो आप इस तरफ आएंगे चौथे पॉइंट को कि मैं डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मैं फिर अगर मैं डिस्ट्रैक्शन से, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, वरना आप जब वो 3 पॉइंट ही शुरू के पूरे नहीं होंगे तो फिर आप चौथे पॉइंट तक पहुंचेंगे नहीं। और ऑफ कोर्स पांचवा पॉइंट वन ऑफ द लास्ट, कि आप उसके लिए प्रिपरेशन भी कर लें। तो बेसिकली सोसाइटी, पर्सनल, कॉर्पोरेट लेवल्स के कंपटीशन, उसमें अनहेल्दी, हेल्दी, इस तरह के हमारे पास हमें मिलते रहते हैं। सोसाइटी के अंदर नॉर्मली जो कंपटीशन हमें रहता है अनहेल्दी, वो तो स्टेटस स्कोर होता है, जिसमें स्टेटस कॉन्शियस होना, अननेसेसरी मनी स्पेंडिंग्स होता है, मनी स्पेंडिंग रेसेस होता है कि आप पैसे स्पेंड करने के लिए कि किसी ने कुछ लिया तो मैं भी उसके अगेंस्ट में ये चीज़ ले लूँ। ब्रांड्स के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग कौन सा, अगर आपकी जितनी पॉकेट है आप उसके हिसाब से खर्चे, लेकिन हम सेटिस्फाई करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों को डिफरेंट, चाहे वो सेरेमनीज के अंदर, शादी ब्याह में, इधर उधर जो भी स्पेंडिंग होती है, सब चीज़ें ये उसी का ही पार्ट आ जाती है, जिसमें हम सेल्फ ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। बेसिकली उसको उस कंपटीशन का कोई विनर नहीं होता, उस कंपटीशन में किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज नहीं मिलना होता। सही इसी तरह कॉर्पोरेट के अंदर होता है। कभी कभी हम अपने सीनियर्स के ऊपर या उसको नीचे दिखाने के लिए हम कभी कभी ऐसे भी काम कर रहे होते हैं कि जो बेसिकली वो राइट कंपटीशन नहीं होते हैं, बट लेकिन हम हाईलाइट हो जाते हैं, हम सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमारी हाईलाइट हो जाती है। समटाइम ये भी होता है कि हम किसी दूसरे को देख कर ही हम ऐसे एक्शन ले बैठते हैं कॉर्पोरेट्स के अंदर, अपनी नॉर्मल जॉब्स में या और दूसरी बिजनेस सिचुएशन में, कि जो बेसिकली वो रेलिवेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ दूसरे को देखकर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। दैट्स इट। पर्सनल में, रिलेशनशिप में भी ये होता है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई किसी बंदे ने अगर अपने स्पाउस के साथ उसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम ये बजाय अगर हम अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करने को, हो सकता है हम कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हम बुरी भी अडॉप्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से नॉट ओनली पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी ऐसे, अगर हम किसी को कोई गलत चीज़ करते हुए देखते हैं तो हम बोलते हैं यार हम भी इस गलत चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को मेक श्योर करें कि वो चीज़ क्या है, वो हेल्थी कंपटीशन, अनहेल्थी कंपटीशन। अगर कोई बंदा आपको बोलता है कि मैं बिल्डिंग के 10 फ्लोर के ऊपर चढ़ा, हो सकता है वो पहले बिल्डिंग के 10 फ्लोर पे चढ़ गया हो और वो उतर भी गया हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो और आप उसके लिए फ़ौरन जो है वो 10 फ्लोर पे चढ़ने की कोशिश करें और फाइनली आप नीचे गिरे और आपकी टांग टूट जाए। तो प्लीज़ इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपने किस कंपटीशन में पैर डाल। जब आपके कंपटीशन हेल्दी और अनहेल्दी कंपटीशन की आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, तो आप यकीन करें आपकी आधी लाइफ, बल्कि फुल लाइफ ही इस चीज़ से बाहर आ जाएगी। आपको जो भी आप काम कर रहे हो, आपको उसका पता होगा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे इसका क्या फ़ायदा है, मुझे इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, और क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है नहीं है, और क्या इससे मुझे फ़ायदे होंगे, और क्या बेसिकली मैं इस पर सेटिस्फाई हूँ नहीं हूँ। जब ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं मालूम, तो ऑफ कोर्स फिर तो समझ लें कि आप अनहेल्दी कॉम्पिटिशन हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारे नॉर्मली एशियन माशरे में बातचीत रहती है, लोग एक दूसरे को टॉन्ट करते हैं, उल्टी सी बात करते हैं, लोग उस चीज़ को फील करते हैं, ये भी पार्ट ऑफ अनहेल्दी कंपटीशन है। अपने माइंड के ऊपर उस चीज़ को तारी कर लेना। ये जहन में रखें कि आप दुनिया के वीकेस्ट पर्सन हैं अगर किसी दूसरे की बातें या वर्ड्स आपके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऑलवेज अपने आप को एक हेल्थी कंपटीशन में लेके जाए, ताकि उसका आपको कोई फ़ायदा हो। आपको सोसाइटी में रोज़ के रोज़ में बहुत सारी चीज़ें हो रही, ज़रूरी नहीं थी हर चीज़ आपके मतलब की हो, जिसके अंदर आपको सोचना पड़े, जिसके अंदर आपको पार्ट लेना पड़े। थैंक यू वेरी मच।